अगर मैं कहूँ हर इंसान के अंदर एक मास्टर छुपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसे सुलाए रखते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ खास है, लेकिन जिंदगी ने कभी आपको मौका ही नहीं दिया? क्या सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? नहीं, बस वो मास्टरी के नियम जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे 20 ऐसे पावरफुल लेसन जो आपको अपनी जिंदगी में मास्टरी हासिल करने का रास्ता दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लर्निंग है लाइफ टास्क, यानी जीवन का उद्देश्य। ऑथर कहते हैं हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य लेकर पैदा होता है। लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही चित्र बनाना और चीजों को समझना पसंद करते थे। उन्होंने अपने इस स्वाभाविक झुकाव को कभी नहीं दबाया। यही कारण था कि वो एक अच्छे चित्रकार बने। जीवन का कार्य वही होता है जो बिना जोर लगाए आपसे होता है। जिस काम को करते समय आपको थकान महसूस नहीं होती। मास्टरी तभी आती है जब हम अपने जीवन के कार्य को पहचान लेते हैं। और दूसरों की उम्मीदों पर तो कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों की उम्मीदों पर चलने से सच्ची प्रतिभा दब जाती है। चाइल्डहुड इंक्लिनेशन, बचपन का झुकाव। बचपन के शौक हमारी असली पहचान बताते हैं। मोजार्ट 5 साल की उम्र में ही संगीत रचना करने लगे थे, क्योंकि उन्हें संगीत से प्रेम था, न कि उनकी मजबूरी थी। बड़े होकर हम समाज और पैसों के दबाव में आ जाते हैं, धीरे धीरे अपने असली शौक को भूल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बचपन की रुचियों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वही रुचि लंबे समय में महारत दिलाती है। शॉर्टकट, मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत पर लगभग 20 साल तक काम किया। उन्होंने पहले निरीक्षण किया, प्रयोग किए और नोट्स बनाए, तब जाकर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सामने आई। जो लोग जल्दी सफलता चाहते हैं वो गहराई तक नहीं पहुंच पाते। मास्टरी धीरे आती है लेकिन स्थायी होती है, क्योंकि धैर्य ही असली शक्ति है। अप्रेंटिसशिप फेज, हर महान व्यक्ति ने सीखने के चरण से शुरुआत की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रिंटिंग प्रेस पर काम सीखकर शुरुआत की। इस समय उन्होंने न पैसा देखा न नाम, सिर्फ कौशल और ज्ञान पर ध्यान दिया। इस चरण में अहंकार को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। यही आगे चलकर स्वतंत्रता देता है। जो इसे छोड़ देता है वह कभी मास्टरी हासिल नहीं कर सकता। ईगो कंट्रोल, ईगो सीखने का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग अपने ईगो के कारण असफल हो जाते हैं। सच्चा मास्टर हमेशा स्वयं को विद्यार्थी मानता है। वह आलोचना और सुझाव को खुले मन से स्वीकार करता है। ईगो कहता है मुझे सब आता है, और मास्टरी कहती है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जितना कम अहंकार करोगे प्रगति उतनी ही ज्यादा होगी। लर्निंग फ्रॉम फेलर, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब बनाया। उन्होंने असफलता को कभी हार नहीं माना। हर असफल प्रयास को उन्होंने प्रयोग कहा। मास्टरी की राह गलतियों से होकर ही जाती है। जो गलतियों से डरता है वह आगे नहीं बढ़ता। सुरक्षित रास्ता कभी महानता नहीं देता। जो जोखिम लेता है वही मास्टर बनता है। डीप फोकस, गहरी एकाग्रता के बिना मास्टरी असंभव है। आइंस्टीन घंटों एक ही समस्या पर ध्यान लगाते थे। आज का सबसे बड़ा दुश्मन ध्यान भंग होना है, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया फोकस तोड़ देते हैं। मास्टरी के लिए एक समय में एक ही काम जरूरी है, क्योंकि गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। लव फॉर प्रैक्टिस, महान लोग प्रैक्टिस से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। माइकल जॉर्डन रोज अभ्यास करते थे। वो पहले से महान खिलाड़ी होने के बावजूद भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे। प्रैक्टिस आत्मविश्वास को जन्म देती है। जो प्रैक्टिस आज उबाऊ लगती है कल वही जादू बनेगा। और अभ्यास ही मास्टरी का पुल है। क्रिएटिव एक्टिव फेज, सीखने के बाद अपना अलग अंदाज बनाना जरूरी है। पिकासो ने पहले पारंपरिक चित्रकला सीखी, उसके बाद उन्होंने क्यूबिज्म जैसा नया रूप बनाया। सिर्फ नकल करते रहना हमारी मास्टरी नहीं है, ज्ञान को तोड़कर नया रूप देना पड़ता है। यहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। रोल ऑफ मेंटोर, हर मास्टर के जीवन में एक गुरु होता है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं, कमजोरियां भी दिखाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु अरस्तु थे। उन्होंने सोचने की दिशा बदल दी। सही गुरु समय और मेहनत दोनों बचाता है। गुरु का सम्मान करना सीखने की कुंजी होती है। जो गुरु को नजरअंदाज करता है वो भटक जाता है। यहाँ पर गुरु मतलब मेंटोर, जिससे आप सीख रहे हैं। सोशल इंटेलिजेंस, मास्टरी केवल कौशल से नहीं आती, लोगों को समझना भी उतना ही जरूरी है। कई प्रतिभाशाली लोग सामाजिक समझ न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। महान लोग वातावरण और लोगों की मानसिकता पढ़ लेते हैं। यह क्षमता संघर्ष को आसान बनाती है। सही समय पर सही व्यवहार सफलता दिलाता है। सोशल इंटेलिजेंस एक शक्ति है। एम्बैरेसिंग पेन, पेन से बचना मास्टरी को रोक देता है। हर महान व्यक्ति ने संघर्ष सहा है। संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है। पेन हमें सीमाओं से बाहर निकालता है। जो कठिनाई से भागता है
वह एवरेज बन जाता है। पेन ही चरित्र का निर्माण करता है। मास्टरी आराम से नहीं, संघर्ष से आती है। इमोशन कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण मास्टरी की पहचान है। ईर्ष्या, गुस्सा और डर ऊर्जा को नष्ट करते हैं। महान लोग प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देते हैं। वे हालात को समझकर निर्णय लेते हैं। भावनात्मक संतुलन सोच को स्पष्ट करता है और स्पष्ट सोच ही सही दिशा देती है। टाइम मास्टरी, मास्टरी समय की परीक्षा है। यह दिनों या महीनों से नहीं आती। जो समय को मित्र बना लेता है वही आगे बढ़ता है। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। धीमी और स्थिर प्रगति स्थायी होती है। प्रोसेस ओरिएंटेशन, परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दो। जो केवल परिणाम सोचता है वह दबाव में टूट जाता है। जो प्रक्रिया से प्रेम करता है वही टिकता है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास मायने रखता है। प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम अपने आप आएगा। मास्टरी सफर है, मंजिल नहीं। यही सोच महान बनाती है। सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कई बार दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसे समय पर आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। हर महान व्यक्ति को कभी न कभी नकारा गया है। आत्मविश्वास आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बिना विश्वास के प्रतिभा भी व्यर्थ है। विश्वास ही आपको आगे ले जाता है। अवॉइड कंपैरिजन, तुलना विकास को रोक देती है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी की गति तेज होती है तो किसी की धीमी। तुलना से केवल निराशा ही मिलती है। अपने सफर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ो। माइंड बॉडी कनेक्शन, हेल्दी शरीर के बिना हेल्दी मन संभव नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य सोच को स्पष्ट बनाता है। महान लोग अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। ऊर्जा के बिना फोकस नहीं बनता। नींद, भोजन और व्यायाम बहुत जरूरी है। शरीर थका होगा तो मन भी थक जाएगा और हर चीज संतुलन मांगती है। फेलर एज अ फीडबैक, असफलता अंत नहीं संकेत है। यह बताती है कि दिशा बदलने की जरूरत है। महान लोग असफलता से सीखते हैं। वो उसे व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते। हर असफलता सुधार का मौका है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, यानी असफलता शिक्षक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सच्चा मास्टर कभी सीखना नहीं छोड़ता। जितना ज्यादा सीखते हैं उतने ही ज्यादा विनम्र होते जाते हैं। ज्ञान का अंत नहीं है, हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। मास्टरी कोई अंतिम बिंदु नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखते रहना ही मानवता है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।